नमस्कार। इंसाफ का दरवाजा इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे देश में बढ़ते हुए जुर्म की गिनतियों को देखकर तो हम सोच में पड़ जाएंगे। कितने लोग सजा पाते हैं और कितने लोग बेगुनाह साबित होते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। सजा काटकर छूटने वाले मुजरिम फिर से गुनाह करना शुरू कर देते हैं। जेल से छूटे हुए उस मुजरिम का, उसके घर का, उसकी फैमिली का क्या हाल होता है, ये कोई भी नहीं पूछता। सिर्फ पेपर पढ़ने से ही हमें ये पता चलता है। लेकिन हमारे इस शो के जरिए हम ऐसे मुजरिमों की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। तो आइए देखते हैं इंसाफ का दरवाजा के इस स्पेशल एपिसोड में वो भयानक मर्डर केस जो आजकल सुर्खियों में छाया है। माया मर्डर केस का गुनहगार राघवन जेल में है। मैं आज उसकी फैमिली के बारे में आपको बताती हूँ। राघवन के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी माँ की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अपना पेट पालने के लिए उसकी विकलांग बीवी को घर घर में जाकर काम करना पड़ रहा है और राघवन की बीमार माँ को पालना भी पड़ रहा है। राघवन की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और राघवन की बीवी के लिए अपनी सास की दवाई का खर्च उठा पाना भी मुश्किल हो रहा है। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है और उन्हें इस वक्त पैसों की उसने ही हत्या की है, ऐसा सब गांव वाले कह रहे हैं। क्या हुआ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पति की कोई गलती नहीं है। हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अपाहिज होकर भी मुझे माँ को भी संभालना पड़ता है। राघवन ऐसा काम करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। कुछ भी हो, वो आदमी जेल में खुशी से सभी के साथ प्यार और सौहार्द से रहता है। उसमें ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिससे ये पता लगे कि वो एक मुजरिम हो या उसने किसी का खून भी किया हो, ऐसा मैं सोचता हूं। क्या ढूंढ रहे टीवी हो? का रिमोट कहाँ है? ये लो। 4 साल के बाद अपनी बीवी की दया की अर्जी से राघवन जेल से छूटा है। हमारी जब राघवन से बात हुई तो उसने हमें बताया कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता है। लेकिन अभी भी राघवन का यही कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। चलिए अब हम बात करते हैं गांव वालों के सहयोग से चुने गए यूथ के लीडर श्री बाबू से। राघवन के जेल जाने के बाद से इनकी हालत बहुत खराब थी। अब इसकी बीवी के पैर ठीक नहीं है, वो घर कैसे संभालती? ये बहुत बड़ा प्रश्न था हमारे लिए। ये सब देखकर मैंने उसे रिहा करवाना उचित समझा। जेल की जिंदगी ने हकीकत में मुझे इंसान बना दिया। मेरे गांव के लोगों ने मिलकर के मेरी सहायता की और ये ऑटो खरीदकर मुझे दिया। कुछ भी हो, बाकी की जिंदगी अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता हूं। इसे मारना होगा। इसे जीने का कोई हक नहीं। मारेंगे मगर हम फंसेंगे नहीं। वो राइट से आ रहा है। ठीक है, गो।
तू दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है? नहीं। नो, यू हैव टू गो। क्या बात हुई? मुझे एक प्लान पर काम करना है। जल्दी करो, मुझे पहले घर जाना है, फिर वहाँ से बैग लेकर एयरपोर्ट भी जाना है। थोड़ा सा हटकर कुरुपल्ली है मैडम, यहाँ से थोड़ा लंबा है लेकिन जल्दी पहुंच जाएगी मैडम। ठीक है। मैडम, मैडम रुक जाइए। मैडम, मैडम रुकिए। मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम, मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम, जंगल के बीच में एक इंसान के शरीर के कई कटे हुए हिस्से पुलिस को मिले। फोरेंसिक की मदद से एक इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि शरीर के ये हिस्से कुछ ही दिन पहले फेंके गए हैं। इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर ने अपनी टीम के साथ आजू बाजू के इलाकों में जाकर पूछताछ शुरू की है। ये मर्डर बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया है। ये इंसान का शरीर किसका है ये अभी तक नहीं पता चला है। शक के और सबूत के आधार पर इंक्वायरी चल रही है। बहुत जल्द ही मुजरिम पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। सर, तो आगे क्या करना है सर? जो मरा वो जीसस नहीं है ना, शिवदास है। होने दो यार, ऐसे बहुत से लोग मरेंगे अभी।
या